Good morning everyone. Welcome to online classes. Today we are going to study chapter number 4 of Hindi grammar book, and the chapter number 4 is शब्द और वाक्य. पाठ 4 शब्द और वाक्य. इन शब्द वर्णों के मेल से शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं. जैसा कि फर्स्ट लिखा देख रहे हैं, चित्र घोड़ा का है, शब्द घोड़ा लिखा हुआ है और वर्ण इसमें घ हलंत है जो अलग करके लिखा हुआ है. घोड़ा में जो भी वर्ण प्रयोग किए गए हैं, जिन वर्णों से मिलकर बना है घोड़ा शब्द, वे अलग किए गए हैं. घ हलंत जोड़ अ, ओ जोड़ र हलंत जोड़ आ, तो मिल बना घोड़ा. इसी प्रकार का शब्द नेक्स्ट है उद्यान. तो उद्यान में वर्ण अलग किए गए हैं. उ जोड़ अर्थात द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ जोड़ न हलंत जोड़ अ. इस प्रकार से इन वर्णों के मिलने से बना उद्यान. इसी प्रकार से बरसात, कमल, नहर, बुढ़िया. इस प्रकार हम कह सकते हैं शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं. सार्थक मेल दैट मीन्स जिसका कोई अर्थ हो, जिसका सही अर्थ हो. प्रत्येक शब्द का अपना निश्चित अर्थ होता है. जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता है उसे शब्द नहीं कहा जा सकता है. जैसे राग हो, याद्युन, सातरब, लमक, रियाबू, हनर. यहाँ वर्णों को सही क्रम में नहीं रखा गया है, इसलिए वे शब्द नहीं बन पाए. शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना अनिवार्य है. मीन्स शब्द तभी बनेंगे जब वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे, तभी वे सार्थक होंगे, उनका अर्थ होगा. इस प्रकार से शब्द किसे कहेंगे? शब्द की परिभाषा होगा वर्णों के उस क्रमबद्ध या सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहते हैं. नेक्स्ट है वाक्य. दो या दो से अधिक सही शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं. यदि शब्दों का क्रम सही ना हो तो उनका उचित अर्थ नहीं निकलता है. जैसे पहला चित्र में लिखा गया है कुत्ता काला है भोक्ता, जो वाक्य गलत है. अब इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य में जो भी जितने भी वर्ड्स शब्द यूज़ किए गए हैं, अगर उसको हम सही क्रम में लगाते हैं तो क्या होता है? काला कुत्ता भौंकता है. तो काला कुत्ता भौंकता है, यह वाक्य सही हुआ क्योंकि इसमें शब्द सही क्रम में लगे हुए हैं जिसका कोई अर्थ निकल रहा है. मात्र एक शब्द का क्रम गलत होने से वाक्य गलत हो जाता है. शब्दों को सही बोलने या सही लिखने के साथ साथ शब्दों को सही जगह पर रखने से ही सही वाक्य बनता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देख लिया. नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए. बह है झरना रहा. अब इसी को लिखा गया झरना बह रहा है. नेक्स्ट है गन्ना है रहा खा हाथी, और नीचे फिर लिखा गया है हाथी गन्ना खा रहा है. इसी प्रकार से है गीत रही लड़की का, लड़की गीत गा रही है. ऊपर दिए गए तीनों चित्रों में दो दो वाक्य दिए गए हैं. दोनों वाक्यों में शब्द वही हैं. जैसे कि चित्र में देख रहे हैं दो वाक्य दिए गए हैं. पहला चित्र में भी दो वाक्य, दूसरा तीसरा में सब में दो दो वाक्य. और इसमें जो भी वाक्य है दोनों वाक्यों में शब्द वही हैं. जो पहला वाक्य में है वही शब्द दूसरा वाक्य में है, लेकिन क्रम जो है दो शब्दों का वो सिर्फ चेंज है, बदला गया है. किंतु हर एक चित्र का पहला वाक्य चित्र के अनुसार पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है. जैसे कि जब हम पहला शब्द वाक्य पढ़ते हैं तो वह है झरना रहा, यह अटपटा लग रहा है ना. और वहीं दूसरे वाक्य में चित्र के अनुसार सही है क्योंकि इनमें शब्दों को सही जगह पर रखा गया है. अतः बच्चों, सही वाक्य बनाने के लिए शब्दों का सही होना और सही जगह पर होना ज़रूरी है. तो वाक्य तभी बन पाएंगे जब हम शब्दों को सही क्रम में सही जगह पर है ना और सही शब्द लिखें, तभी वाक्य बन पाएंगे. अब तक हमने क्या जाना? हमने जाना वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं,
वाक्य बनाने के लिए वाक्य के अनुसार शब्दों का सही क्रम में होना ज़रूरी है। वाक्य पढ़ने से अर्थ पूरी तरह समझ में आना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाएंगे। थैंक यू।